हेलो बच्चों। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, वो वेक्टर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इसका और एक नाम है, इसको और एक नाम से जाना जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब है, आपको पता है कि हम वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? हम वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उसके पास एक वैल्यू होता है, ठीक है, प्लस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, नॉर्थ हो सकती है, ईस्ट हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, साउथ हो सकती है, या इन बिटवीन दैट। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम इस टेक्निक में क्या सीखते हैं? आपके पास वेक्टर्स होते हैं। जब आप उस पर क्या अप्लाई करते हो, एक डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हो, तो आपका जो रिजल्टेंट आता है, ये अप्लाई करके तो ये क्या देता है? एक स्केलर क्वांटिटी देती है। ठीक है। और आपको पता होगी कि हम स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो हम बोल सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, ये फोर्स भी हो सकती है, या कुछ भी, दोनों वेक्टर्स कोई भी ले लो। जब मैं उनके बीच में एक टेक्निक यूज कर रहा हूं जिसका नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। जब मैं उनको बीच में डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है? एक स्केलर प्रोडक्ट आता है, या हम बोल सकते हैं एक स्केलर क्वांटिटी मेरे पास आती है। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी मेरे पास आती है जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो मैं बोल सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल वेक्टर 1 है, जब मैं इसके बीच में कौन सा यूज करूंगा? एक टेक्निक जिसका नाम क्या है? डॉट। अगर मैं इसको दूसरे वेक्टर के साथ डॉट करूंगा तो इसका जो रिजल्ट, हमेशा हमेशा जो रिजल्ट इसका आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। वो स्केलर क्वांटिटी जिसके पास खाली क्या होगा? मैग्नीट्यूड। तो मैं बोल सकता हूं ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये एक मैजिक है, एक मैजिक टेक्निक है जो क्या करता है, जो आपके वेक्टर्स को क्या बनाता है? स्केलर बनाता है। यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी इसकी वजह से रिजल्ट में आती है। तो इस मैजिक को हमें फिर ये जरूरी जानना है कि ये जब हम वेक्टर्स पे अप्लाई करते हैं तो ये कैसे बनाता है उनको स्केलर। तो ठीक है, तो फिर हम इसके डेफिनेशन पे जाएंगे और देखेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हो, कोई भी दो वेक्टर्स हो, ए एंड बी, अगर वो हम उन दो वेक्टर्स को किसी एंगल पे रखेंगे, अगर हमें उनके बीच में क्या करना होगा? डॉट को डिफाइन करना होगा। तो हम क्या लिखते हैं? हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड इज, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए dot. This is the symbol. This is the symbol using for dot, indication of dot. B that is equal to magnitude of A. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है मुझे, और मैग्नीट्यूड ऑफ B, और इनके बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ B, और क्या लेना है? और मुझे एक ट्रिग्रामेट्रिक रेशियो लेना है। वो कौन सा रेशियो है? एक ट्रिग्रामेट्रिक कंपोनेंट लेना है। वो कौन सा है? वो है कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ
थीटा, क्योंकि अगर देखा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज हैं, आपके पास cos ऑफ थीटा होता है, आपके पास sin ऑफ थीटा होता है, आपके पास tan ऑफ थीटा होता है, आपके पास कोसेक होता है, आपके पास सेक होता है। लेकिन उन सारे कंपोनेंट्स में आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है, आपको क्या लेना है, जब आप डॉट को डिफाइन करोगे तो आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस कंपोनेंट। और आपको ये याद रखना है, इसी कॉस ऑफ थीटा की वजह से, इसी कॉस ऑफ थीटा की वजह से जब आप दो वेक्टर्स को वो वेक्टर्स जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जब आप उनके बीच में डॉट लगाते हो, इसी कॉस की वजह से क्या क्या ये स्केलर बन जाता है। क्या बन जाता है, स्केलर। ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे इस cos ऑफ थीटा में इंफॉर्मेशन हाइड है, जो इंफॉर्मेशन इस वेक्टर्स इन दो वेक्टर्स को क्या बनाता है, स्केलर क्वांटिटी बनाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको सीखेंगे कि ये जो cos ऑफ थीटा है ये इनको कैसे स्केलर बनाता है। तो लेट अस टेक सम केसेस। गेटिंग माय पॉइंट, केसेस लेंगे हम। तो हम बोल सकते हैं ये जो थीटा है, it can take any value. It can take any value. That is, ये जो थीटा है ये 0 डिग्री टू 3 डिग्री कोई भी वैल्यू ले सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आया? तो ठीक है, तो इस थीटा की वजह से जो चेंज हो रहा है, ये चेंज हो सकता है फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री। तो हम सीखेंगे ये जो थीटा है ये दो वेक्टर्स को कैसे बनाता है, स्केलर। ठीक है, तो लेट अस टेक सम इंपॉर्टेंट केसेस रिगार्डिंग दिस डॉट प्रोडक्ट। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, फॉर एग्जांपल के साथ